बीटेक इन एआई एंड डाटा साइंस सुना होगा तुमने, लेकिन सच बताऊं 90% स्टूडेंट को लगता है इस ब्रांच का स्कोप सिर्फ एक हाइप है और इस गलतफहमी में वो अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। पर असली सच क्या है? अगर तुम इस फील्ड को सही तरीके से समझ जाओ तो तुम्हारे करियर ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा जैसे स्पेसएक्स का रॉकेट। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एकदम क्लियर रोड मैप और रियलिटी समझ आएगी कि क्या स्कोप है, कितनी सैलरी है और तुम्हें कौन से स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हाइप के मिथ को तोड़ते हैं। हर जगह आप ये सुनोगे एआई जॉब खत्म कर देगा, सिर्फ एक बबल है। सच क्या है? डाटा बोलता है इंडिया में अभी 6.29 लाख एआई डाटा साइंस रोल ओपन है। सिर्फ 4.1 लाख डाटा साइंटिस्ट अभी प्रॉपर एआई फील्ड में काम कर रहा है, मतलब अभी सीट्स खाली हैं। सोचो, मार्केट में कुर्सी रखी है लेकिन बैठने वाला आधा ही है। तुम्हारे लिए एक रिजर्व सीट रेडी है, बस स्किल के साथ। अगर स्किल होगा तो ये सीट आपकी होगी और ये डिमांड 2026 तक 1 मिलियन प्लस होने वाली है। अच्छा, मतलब हाइप नहीं, ये गोल्ड रश चल रहा है। तुम डिसाइड करो, गोल्ड डिगर बनना है या बाय स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है। देखो, अगर तुम्हें लगता है स्कोप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है तो अगला सेक्शन तुम्हें शॉक कर देगा। ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट दोनों में कितना स्कोप है। एआई एंड डाटा साइंस सिर्फ इंडिया का खेल नहीं है, ग्लोबल लेवल पे ये मार्केट $500 बिलियन इंडस्ट्री बन रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कंपनीज हायरिंग में एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं, एआई प्लस डाटा रोल्स। इंडिया का क्या फायदा है? हमारी पॉपुलेशन यंग है, मतलब टैलेंट सप्लाई है और इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हब बन रहा है डाटा साइंटिस्ट का। मतलब अगर तुमने ये ब्रांच चूज की तो तुम्हारा करियर एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तुम्हारा स्कोप है सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक का। समझ रहे हैं? लेकिन स्कोप समझने से पहले सैलरी देख लो, वरना मोटिवेशन ही कम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम सैलरी की रियलिटी चेक करते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, जो सबका फेवरेट पार्ट है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एवरेज सैलरी नहीं बताऊंगा, पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। फ्रेशर के लिए 6 से 10 लाख सालाना का पैकेज मिलता है अगर तुमने बेसिक प्रोजेक्ट किए हैं। मिड लेवल अगर 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस अगर तुम्हें है तो यही पैकेज 12 से 28 लाख सालाना का हो सकता है, यानी कि 12 to 28 लाख LPA तक। सीनियर रोल्स में 7 से 10 साल 12 साल तक का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है तो 30+ LPA यानी कि 30 लाख सालाना तक का आपको पैकेज मिल सकता है। और अगर तुमने टॉप MNC क्रैक कर ली या स्टार्टअप में प्रोडक्ट बनाए तो सैलरी 50 LPA प्लस भी हो सकती है। अब एक रियलिटी चेक, ये सैलरी सिर्फ उनको मिलती है जिनके पास स्किल प्लस प्रोजेक्ट्स होते हैं। डिग्री लेने वाले थाउजेंड्स स्टूडेंट हैं, पर जॉब लेने वाला वही है जो अपना काम दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से स्किल्स और जॉब रोल तुम्हें ये सैलरी दिलवा सकते हैं। यही तुम अगले पार्ट में जानोगे, इसलिए स्किप मत करना एक भी सेकंड का वीडियो। अच्छा ठीक है। करियर पाथ एंड जॉब रोल्स, कौन सी जॉब्स और कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही होने वाला है। बीटेक इन एआई एंड डाटा साइंस तुम्हें एक ही जॉब तक लिमिटेड नहीं करता, इसके बाद तुम्हें मल्टीपल डोर्स मिलते हैं। सबसे हॉट रोल्स कौन से हैं चलिए जानते हैं। डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डाटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, डाटा प्रोडक्ट मैनेजर। हर रोल का अपना अलग चार्म है। डाटा साइंटिस्ट इक्वल टू डिटेक्टिव जो रॉ डाटा को गोल्ड में बदलता है। ML इंजीनियर इज इक्वल टू बिल्डर जो मॉडल्स को रियल वर्ल्ड एप्स में डालता है। एआई इंजीनियर इज इक्वल टू मैजिशियन जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जॉब्स फ्यूचर प्रूफ हैं। जब नॉर्मल जॉब्स एआई रिप्लेस करेगा तब भी तुम्हें एआई के क्रिएटर की सीट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ एक डेंजरस ट्रुथ भी है। अगर तुमने सिर्फ डिग्री पे भरोसा किया तो स्कोप 0 हो जाएगा। स्किल की असली लिस्ट अगले सेक्शन में मैं दे रहा हूं।
इसलिए एक भी सेकंड का ये वीडियो स्किप मत करना, यहां से तो बिल्कुल भी मत करना। देखो सच ये है, सिर्फ ब्रांच चूज करके कोई डाटा साइंटिस्ट नहीं बन जाता, तुम्हें ये हार्डकोर स्किल चाहिए ही चाहिए। कौन से हैं ये स्किल, चलिए इन पर एक नजर डालते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इन पर फोकस करिए। प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन, एसक्यूएल, डीएसए ये सब करना होगा। डाटा हैंडलिंग में बिग डाटा सेट्स, विजुअलाइजेशन टूल्स भी सीखने होंगे। मशीन लर्निंग एंड एआई मॉडल सीखने होंगे। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, गिटहब पर प्रोजेक्ट देखने होंगे, अपलोड करने होंगे, सीखने होंगे। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है पोर्टफोलियो। अगर तुम्हारे गिटहब पे प्रोजेक्ट दिखे, रिक्रूटर तुरंत इंटरेस्ट लेता है। अब चैलेंज कहां पर है, सबसे बड़े चैलेंजेस आपको कहां फेस करने पड़ेंगे। फ्रेशर में कंपटीशन हाई है, सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होगा। जो स्टूडेंट अपनी कहानी प्रोजेक्ट्स के थ्रू दिखाते हैं वही हायर होते हैं। यानी कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, रेडिट और जहां से भी आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी होगी। और अब फाइनल पार्ट, क्या तुम्हें ये ब्रांच लेना चाहिए या नहीं, ये बहुत जरूरी पार्ट है। ये आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है इसके बारे में क्लियर कर देगा। तो अब तुमने रियलिटी देख ली है, हाइप के पीछे छुपी असली डिमांड, सैलरी, जॉब रोल्स और स्किल्स। बीटेक इन एआई एंड डाटा साइंस एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक हाई पोटेंशियल, हाई प्रेशर ब्रांच है। अगर तुम्हें टैग कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारी फास्टेस्ट लैडर है, यानी कि जल्दी चढ़ने वाली सीढ़ी करियर ग्रोथ के लिए। ये तुम्हें फास्टेस्ट लैडर बन सकती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए। और अगर तुम सिर्फ नाम के लिए डिग्री ले रहे हो तो 4 साल बाद रिग्रेट गारंटीड है। तुमको दुख होगा और सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा। तो सोचो, तुम्हें 4 साल बाद कहां खुद को देखना है, प्लेसमेंट सेल्स की भीड़ में या एक एआई प्रोफेशनल की रिजर्व्ड सीट पर। अपनी सीट रिजर्व्ड करनी है ना, तो चॉइस अब तुम्हारे हाथ में है। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपकी चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको अपने एक एआई प्रोफेशनल रिजर्व्ड सीट देखनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई, प्रोजेक्ट सब करने होंगे, कोडिंग करनी होगी, मैथमेटिक्स सीखनी होगी, सब कुछ करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपके करियर पाथ के लिए थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपका करियर सही डायरेक्शन में जा सके। क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत कुछ है लेकिन सही इंफॉर्मेशन अभी भी कम है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो उस के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसको शायद बीटेक की ब्रांच चूज करने में डिफिकल्टी हो रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके आइडिया।